श्रावणी पूर्णिमा श्री जानकी माता की एक मधुर कथा याद आ रही है। जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक बेटा, नाम प्रयागदास। गरीबनी थी, भिक्षा मांगकर गुजर करती, जो मिल जाता उसी को प्रसाद समझकर ग्रहण करती, बेटे को भी वही प्रसाद पवाकर पालन पोषण करती। श्रावण के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी बहनों ने अपने अपने भाई के हाथ में राखी बांधी, पर प्रयागदास गरीब था, कौन राखी बांधे। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीब को कौन राखी बांधे। 7 वर्ष का प्रयागदास रोने लगा, मां मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। मां ने कहा कि बेटा तुम्हारी कोई बहन नहीं है। बालक बोला कि जब सबके हाथ पांव नाक कान हैं, मेरे भी हैं, तो जब सबकी बहन है तो मेरी बहन क्यों नहीं। अब नन्हे से बालक को मां कैसे समझाए। मां ने कहा बेटा तुम्हारी भी बहन है। मां कहाँ है वो बहन। इस समय अपनी ससुराल में है। ससुराल कहाँ। नैहर मिथिला राज विराजत, अवधपुरी ससुरारी कर हमें काहे की। अवधपुरी ससुरारी कर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। अयोध्या उनकी ससुराल है। बालक रोते हुए बोला मां मैं अयोध्या जाऊंगा। मां बोली अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर मैं ले चलूंगी तुझे अयोध्या। पर बालक जिद करते बोला नहीं मां मैं तो जाऊंगा। मां ने समझाया। पर बालक के मन में यही भावना रही, बहन का दर्शन करूं, बहन की ससुराल जाऊं, बहनोई को देखूं। रात्रि भर बालक सोया, सवेरे जाग गया। मां के जागने से पहले जाग गया। मां के पास 2 धोतियां धुली हुई, एक पहन ली, एक धोती धोकर सुखा दी। बालक ने सोचा कि बहन राखी बांधेगी तो हमें कुछ देना होगा, तो सूखी धोती जो कई जगह से फटी थी उसको ही समेट कर बगल में दबा दिया। चल दिया बालक जनकपुर से पैदल अयोध्या के लिए, और यही सोच रहा है ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी।
हंस भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी कांवरिया, चले अपने नागरिया, अवध बिहारी कांवरिया। इसी भावना से जा रहे हैं। थोड़ी दूर चले, एक वृक्ष के नीचे थक गए, बैठ गए, नींद लग गई। भगवान जिसे अपने पास, अपने धाम में, अपने संबंधी को श्री अयोध्या में बुलाना चाहे तो कौन रोक सकता है। बालक सोया और जागा, सोया जंगल में, जागा अयोध्या जी में। लोगों से पूछा ये कौन सा नगर है? लोगों ने बताया अयोध्या नगर। अरे मेरी बहन की ससुराल आ गई। अब सबसे पूछता है, भैया हमारी बहन रहते हैं यहाँ, उनका मकान कौन सा है? उनका नाम सीता है और हमारे बहनों का नाम श्री राम जी है। मकान बता। लोग कहते ये अयोध्या है, श्री सीताराम जी तो भगवान है यहाँ के, उनका मंदिर है, मकान नहीं। पर बालक कहता मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मकान चाहिए। मैं अपनी बहन से मिलने आया हूं, भगवान से नहीं। लोग कहते पागल है, पर इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं। दिन भर खोजा, नहीं मिले। अब मन ही मन बड़बड़ाने लगे। माँ ठीक कहती थी, ये दिन में नहीं मिले। बड़े आदमी हैं, ये कैसे पता सिद्ध कर दें कि ये गरीब हमारा रिश्तेदार है? गरीबों के कोई रिश्तेदार नहीं होता। मैं कल लौट ही जाऊंगा। शाम को एक वृक्ष के नीचे ये कहते कहते सो गए। इसीलिए मां मना करती थी, मुझे नहीं आना चाहिए था। लेकिन रात्रि को अचानक दिव्य प्रकाश हुआ, आंखें चौंधिया गई। उठकर खड़ा हुआ, उस दिव्य प्रकाश में देखा एक हाथी, हाथी पर हौदा, महावती की जगह श्री हनुमान जी, और हाथी के हौदे पर विराजमान भगवान श्री सीताराम जी। सेवक पीछे पीछे चल रहे हैं। अब ये खड़ा होकर देखने लगा कि पता नहीं रात को हाथी के पांव तले न कुचलवा दें। लेकिन यह क्या, हाथी रुका, बैठा। सेवकों ने सीढ़ी लगाई, भगवान श्री सीताराम जी उतरे, महावत श्री हनुमान जी उतरे। अब ये देख रहा था, तब तक श्री सीताराम जी पास आकर खड़े हो गए। अब ये देखे, श्री राम जी ने कहा, बालक प्रयागदास, ये तुम्हारी बहन सीता है। बालक को लगा ये तो मेरा नाम भी जानते हैं और ये बता रहे हैं कि ये मेरी बहन सीता है। पर प्रयागदास बोले कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरी बहन है। क्यों? क्या पहले तुमने अपनी बहन को देखा है? नहीं, मैं बहन की पहचान जानता हूं। क्या पहचान है? बोले श्री राम बहन सीता तुम्हारी यह है। बाल ने कहा कि समझ में न आता है। बहन की पहचान क्या? का विरह व्यथा से चरणों में लोट लोट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता है। अगर ये मेरी बहन होती तो ऐसे चुपचाप न खड़ी रहती, रोने लगती। अब प्रयागदास ने जैसे यह बात कही, श्री सिया जी भूल गई मैया
पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया के उर भाव भर आता है। रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। श्री जानकी जी ने हृदय से लगा लिया अपने भैया को। रक्षाबंधन का दिन है, मैं राखी बांधती हूं। श्री जानकी जी प्रयागदास के हाथ में राखी बांधती हैं। प्रयागदास सिर झुकाए, आंसू बरस रहे हैं। बहन को कुछ देना चाहिए तो ये सब वैभव देखकर किसकी हिम्मत को धोती दे दे, लेकिन सिर झुकाकर आंसू बरसाते हुए प्रयागदास ने वो धोती दे। बहन, यह तुम्हारी बहन। श्री जानकी जी ने अपने आंसू पहुंचते हुए कहा, भैया मेरी मैया के पास 2 ही धोतियां हैं। एक तुम ले आए तो उसके पास एक ही धोती होगी। ये माँ को देना और माँ से कहना कि उनके आशीर्वाद से मैं खूब आनंद में हूं, खूब बढ़िया। प्रयागदास रोते रहे। श्री जानकी जी भैया को देखकर आंसू बहाती रहीं। थोड़ी ही देर में ये दृश्य अदृश्य हो गया। प्रयागदास रात भर रोते रहे, नींद नहीं आई। सवेरे एक महात्मा वशिष्ठ कुंड से ऊपर रहते थे, वो आए। उन्होंने जो प्रयागदास को देखा समझ गए कि इसे कृपा प्राप्त हुई है। अपने आश्रम पर ले आए। दोपहर को 2 देवियां आई स्वर्ण थाल में भोजन लेकर। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, वहां का प्रसाद आया है। थोड़ी देर में थाल ले जाएंगे, पर थाल लेने कोई नहीं आया। महात्मा समझ गए यह तो श्री किशोरी जी ने अपने भैया की पहुनाई की है। महात्मा बोले, थाल तुम्हारे लिए आए हैं तो सोने के थाल तुम ले जाओ घर। बालक ने कहा, बहन का धन लेकर मैं नहीं जाऊंगा कहीं, आप रखो। महात्मा बोले, हमें अधिकार नहीं रखने का। तो दोनों ने सलाह करके स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। प्रयागदास दूसरे दिन ही लौट आए। मां का रो रो कर बुरा हाल था। श्री किशोरी जी, आपने मेरी वाणी की लाज रख ली। प्रयागदास कह रहे थे, मां बहन ने राखी बांधी तो बहुत प्रेम किया, लेकिन एक बात तो है मां, पायन में पने ही नहीं थे। इधर हमारे पांव में जूते नहीं, पायन में पने ही नहीं थे। उत भूषण की तन पे छवि छाजी, वहां आभूषण ही आभूषण। और जाए विनीत लिखी धरनी तेई की भगनी गजराज विराजी। बहन हाथी पर बैठकर आई, मैं धरती पर पैदल घूम रहा। मान की बात नहीं मन में, चित में एक चोट लगी मोहे मांझी। अब बात कहीं बहनी दुई चार, तो बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बहन तो कुछ बोली, बातचीत करती रही, पर बहनोई मुस्कुराते रहे, बोले नहीं। मां आंखों में आंसू भरकर कहती, श्री किशोरी जी आपकी बड़ी कृपा। अब तो प्रयागदास का मन बार बार होता बहन के यहाँ जाऊंगा। जनक किशोरी मोरी भेल थिन बहिनिया हे, मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भिल थिन मोर, मिथिला के भिल थिन मोर, मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भिल थिन मोर, मिथिला के नाते। राम जी
के नाते। जनक किशोरी मोरी भेलथिन बहिनिया है मिथिला के नाते। जनक किशोरी भेलथिन बहिनिया हो मिथिला के नाते। श्री जानकी जी हमारी बहन है, मैं जाऊंगा, राम जी हमारे बहनों ही हैं। और मां समझाती अभी नहीं। जब यह 15 वर्ष के हुए तब पता लगा वो तो भगवान है। अब और व्याकुल हो कि मैं एक बार अयोध्या जाऊंगा। मां कहती अभी नहीं, अभी नहीं। कुछ दिन बाद मां अस्वस्थ हुई तो भी छटपटाते रहे श्री अवध जाने के लिए। जब मां का शरीर शांत हो गया, भोज भंडारा किया, अब कोई बचा नहीं, अकेले ही अयोध्या जाने की हठ ठानी, चल दिए। अयोध्या में आए, एक स्थान पर दीक्षा ली, संत के शिष्य हुए, नाम हो गया महात्मा प्रयागदास। श्री किशोरी जी को अपना भाव से बहन मानते हैं, तो सभी लोग कहने लगे मामा प्रयागदास, मामा प्रयागदास। और हमेशा माला लेकर सीताराम 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 करते, भगवान की कथा सुनते। एक बार कथा में सुन लिया कि श्री राम जी वन को चले गए और श्री जानकी जी गई और श्री लक्ष्मण जी गए। बस अब बड़बड़ाने लगे, बहुत दुखी। बताओ झगड़ा किस घर में नहीं होता है, ये क्यों चले गए वन में? इन्हें अयोध्या में रहना चाहिए था। अरे हमसे तो पूछते। और बहन भी चली गई। अब जो भी मिलता उससे कहते भैया कुछ पैसा दे। पैसा क्या बताएं, मैंने तो आज तक मांगा नहीं। पर वो चले गए वन में, वहां उनकी सुख सुविधा का इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं? लोग प्रसन्न होकर देते। 3 पलंग बनवाए, 3 जोड़े जूते, 3 जोड़े गद्दा रजाई। व्यास जी से कहा कि कहां तक गए भगवान अभी? का चित्रकूट में। 3 जोड़े ये पलंग अपने सिर पर रखे, सामान सिर पर रखे, पैदल पैदल चित्रकूट गए। यह है प्रेमियों की भाव दशा। श्री मंदाकिनी जी के किनारे सारा सामान रख दिया और कहने लगे निकल आओ बाहर, बाहर निकल आओ। हम तुमसे नाराज तो बहुत है, लेकिन अब नहीं लड़ेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, निकल आओ। और कोई निकले ही नहीं बाहर। तो मंदाकिनी पार करके स्वयं वन में प्रवेश कर गए। और इधर उधर तब राम जी को दया लगी, ये पता नहीं कहां कहां भटकेंगे। तो श्री सीताराम लक्ष्मण प्रकट हो गए, प्रणाम किया और आंसू बहाते बोले ये महल क्यों छोड़कर आ गए? झगड़ा किस घर में नहीं होता? अब मैं ये जूते लाए हूं, जूते पहनो, पलंग पर बैठो। भगवान बोले हमारा नियम है, ये सब नहीं करते। तो व्यंग करते हुए बोले पलंग पे न बैठेंगे न पहनेंगे जूते, बड़े व्रतधारी के बेटा बने। रोने लगे। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु यह महात्मा दुखी होंगे, आप इन्हें अपने साकेत का दृश्य दिखा। भगवान श्री राम ने साकेत का दिव्य स्वरूप दिखाया, जहां श्री सीताराम जी सिंहासनासीन, सब आनंद ही आनंद। ये देखकर बोले अरे वाह, तुम्हारे तो बड़े ठाठ हैं, लोगों को पागल बना रखा है। भगवान मुस्कुराए, बोले ये देखकर मुझे लगा तो अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, मैंने कभी मांगा नहीं किसी से कुछ, और तुम्हारे कारण मांगना पड़ा, इस कलंक से कैसे बचें? ये पलंग का उपयोग करो। भगवान बोले अब हम नहीं, आप।
प्रणाम करके आ गए। एक जोड़ा जूता पहन लिया, पलंग सिर पर रख लिया, गद्दा तक है, एक पलंग, और पैदल पैदल चित्रकूट से फिर चले माघ मिला। तो प्रयाग से बाहर ही प्रयागराज एक नीम के वृक्ष के नीचे अपनी खाट बिछाई, आराम से सो गए। किसी ने कहा कि बाबा मेले में चलो। अब मेले में जाकर क्या करेंगे? नहीं नहीं, मेले में संतों का दर्शन करना। प्रयागराज जी बोले मतवादी हैं, वहां इकट्ठे जाके करें क्या मेलों में? प्रयागराज श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में। किसी ने कहा ढेलों में पड़े हो, ये ठाटवाट तो देखो, आप संत हो, पलंग पर सो रहे हो और जूते और गद्दा और रजाई और तकिया और क्या क्या। कहने लगे चुप रहो, हम संत नहीं हैं। अच्छा संत नहीं हो तो फिर क्या हो? तो कहने लगे नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, जल का पात्र मिट्टी का। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। हम राम जी के साले हैं। पूरब की बोली में साले को सार बोलते हैं। तो किसी ने कहा कि आपको और कोई रिश्ता नहीं मिला? राम जी के सखा हो जाते, सेवक हो जाते, दास हो जाते, आप तो राम जी के सार हो। प्रयागदास जी मुस्कुराकर बोले कि हम तो राम जी के सार हैं, पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं, है ना? पूरे संसार के सार हैं राम जी, या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी संसर को करे हम सारहू के सार। श्री किशोरी जी की कृपा हो जाए।